Okay, welcome to Exam Feast. Today we are going to see exercise 5.2. Hopefully आपने 5.1 कंप्लीट कर ली होगी. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2. So before starting exercise 5.2, let's see what is the formula for nth term of an AP. nth term formula. nth term का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म है A1 लेट्स से, फिर है सेकेंड टर्म दैट इज़ योर A2, थर्ड टर्म इज़ A3 एंड सो ऑन. ओके, और इसके आगे बहुत सारे टर्म्स आएंगे. लेट से एक टर्म आया, एक जनरल टर्म हमने बोल दिया AN टर्म. कोई भी टर्म हो सकता है. n की वैल्यू लेट से 6 है तो वो 6 टर्म हो जाएगा A6. लेट से n की वैल्यू 100 है तो वो A100 हो जाएगा. इट मीन्स वो हो गया आपका 100 टर्म. ओके, सो ये AN टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1D. अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपको मान लीजिए इस AP का 100 टर्म निकालना था, 100वां टर्म निकालना था, आप क्या करेंगे, n की जगह पे 100 डाल देंगे. A100 ही होगा ना इसका मतलब, A100. तो 100 टर्म है मतलब A100 निकालना है. A100 निकालना है मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 100 है. तो A प्लस 100 माइनस 1D. तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 99D. A और D की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इसका A100 टर्म निकाल सकते हैं. ठीक है, AP में अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है आपको, तो आप इसका कोई सा भी टर्म आप निकाल सकते हैं. ओके, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए आपके पास एक AP है, लेट्स से 2, 4, 6 एंड सो ऑन. अब आपको यहाँ से क्या पता है कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है. ठीक है, अब मान लीजिए आपने दिमाग लगा लिया कि भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1. A2 माइनस A1 किया आपने तो कितना हो गया, 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 किया तो 2, D आ गया, 2 आ गया. ठीक है, D कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 2. अब आपने क्या करा भाई, कॉमन डिफरेंस इस AP का है, ये एक AP है, गिवन है आपको. ठीक है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट क्लास में 5.1 में किया. अब आपने फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म, इसमें आपने 2 जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, आपको 4 मिल गया. फिर आप थर्ड टर्म पे जाना था आपको, सेकंड टर्म में आपने फिर से D जोड़ दिया 2, तो आपको थर्ड टर्म मिल गया. अब आप कहेंगे कि आपको फोर्थ टर्म निकालना है, तो क्या दिक्कत है, इसमें फिर से हम 2 ऐड कर देते हैं. 2 ऐड कर देंगे यानी कि कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, हमें आप यहाँ पर फोर्थ टर्म मिल गया. इसी तरीके से इसमें फिर से D हम ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर A फिफ्थ टर्म मिल गया. ठीक है, फिर आप इसमें 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ आपको 12 ये मिल गया आपको A सिक्स टर्म. बट पॉइंट ये है कि चलिए शुरुआत के टर्म्स तो आप इस तरीके से D जोड़ते जोड़ते निकाल देंगे, लेकिन मान लीजिए आपको आगे चल के A50 निकालना है, और आगे चले जाएंगे लेट से A100 निकालना है, और आगे चले जाएंगे लेट से A1000 निकालना है. तब क्या करेंगे, तब तो ऐसे जोड़ जोड़ के जाएंगे नहीं वहाँ पे. तो उस समय हमें nth टर्म के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें an के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ इक्वल टू an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. ओके, तो दिस इज़ योर nth टर्म फॉर्मूला. अब देखिए कितने आसानी से हम लोग A50 निकाल सकते हैं. देखिए, सो an का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1D. ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A50. सो A50 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस n की जगह पे कितना डालना है आपने, 50. 50 माइनस 1D, सो ये कितना बन जाएगा, A प्लस 49D. अब A की वैल्यू कितनी है, देखिए A मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो A की वैल्यू है 2. सो A की वैल्यू कितनी है 2, हमने यहाँ पर 2 डाल दिया. और 49 इंटू D की वैल्यू कितनी है, अगेन 2 डाल दिया. 49 टू ज़ा 98, तो 2 प्लस 98 यानी कि ये हो गया 100, यानी कि A50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा. देखिए 100, ये आपको 50th टर्म मिल गया. क्या मिल गया, 50th टर्म, मतलब 50वां टर्म जो होगा वो A100 होगा. ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पर A6. तो A6 क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1D यानी कि 6 माइनस 1D, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D. A की वैल्यू 2, 5, D की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 5 टू ज़ा 10, 12 आ गया. तो छठा टर्म आपका 12 आ गया. देखिए हमने ये जो जोड़ जोड़ के निकाला था उसमें भी हमारा जो 6 टर्म था वो 12 ही आ रहा था. ठीक है ना. ऐसे देखिए A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर ही देखिए A4 निकालेंगे मतलब A प्लस n माइनस 1D यानी कि A प्लस 3D. तो ये हो गया आपका 2, A की जगह पे 2 डाल दिया, D की जगह पे 2 डाल दिया, तो 2 प्लस
6 यानी कि 8। देखिए आपका फोर्थ टर्म 8 था कि नहीं था, ठीक है। तो A50 भी आपने निकाल दिया यहाँ से, कितना आ गया 100 आ गया। अब मान लीजिए आपको A100 निकालना है, 100 टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे A100 निकालने के लिए क्या करेंगे A प्लस 100 माइनस 1D, हमेशा 1 माइनस करना है, A प्लस 99D, ठीक है। तो यहाँ से आपको A100 मिल जाएगा, A की जगह पे आपने 2 डाल दिया, 99 इंटू 2, ठीक है। 99 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। 100 का डबल होता है 200, 1 माइनस करेंगे तो 198 आ गया 2, तो कितना आ गया 200 आ गया। A100 कितना आ गया 200 आ गया। तो कहने का मतलब है आपको अगर AP में फर्स्ट टर्म पता है और आपको D पता है तो आप इस AP का कोई सा भी टर्म लिख सकते हैं, बस उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा टर्म आपको लिखना है। ओके, होपफुली आपको क्लियर मतलब समझ में आ गया होगा nth टर्म का मतलब क्या होता है। ये हमारी सहूलियत के लिए है और कुछ नहीं, ठीक है। हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लिया है, तो उसे आप याद रखेंगे कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन AP। ये AP के लिए एप्लीकेबल है केवल, ये AP होनी चाहिए, ये भी क्लियर रखें आप बात, ठीक है ना। कोई सी भी सीरीज में नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, अगर वो सीरीज AP है तभी nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा, और वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगर क्लियर हो गई ये बात तो एक्सरसाइज 5 पॉइंट निकालिए। 5.1 नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज 5.2, 5.1 तो हम लोग कर चुके हैं पहले। सो एक्सरसाइज 5.2 निकालिए और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। तो पार्ट 1 में क्या क्या दिया है आपको, A इज़ गिवन टू यू 7, D इज़ गिवन टू यू 3, N इज़ गिवन टू यू 8, और आपको AN निकालना है। क्या निकालना है AN, ये क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत आसान सवाल है, हमें A8 निकालना है मतलब, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है फॉर AP। N की वैल्यू दी हुई है 8, हमने 8 डाल दिया। A की वैल्यू दी हुई है 7, हमने वो भी डाल दी। N अगेन 8 है, डाल दिया। D कितना दिया हुआ है 3, डाल दिया। वो सिर्फ फॉर्मूला लगाना सिखा रहा है आपको, कैलकुलेशन सिखा रहा है और कुछ नहीं सिखा रहा, कॉन्सेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन में कोई भी। 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 7 को 3 से गुणा कर देना है आपने। तो 7 प्लस ये हो गया 21 और ये हो गया 28, तो यानी कि A8 की वैल्यू कितनी आ गई 28। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 2 की तरफ बढ़िए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास हैं। सो A इज इक्वल टू -18 हो गया। करने हमने सभी क्वेश्चन है क्योंकि हमें फॉर्मूले पर कमांड बनानी है, फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, कैलकुलेशन क्या है। आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। आप जितना लिखेंगे उतना ही आपका हाथ साफ होगा। ओके, सो n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और an की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, an की वैल्यू 0 दी हुई है। चलिए आ जाइए भाई, इसको भी करते हैं यहाँ से। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमने लिखा फॉर्मूला। an की जगह पे 0 क्योंकि 0 वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। a की जगह पे हमने -18 डाल दिया, प्लस n की जगह पे हमने 10 डाल दिया, और d हमें निकालना है तो d की जगह पे d रखा। ये -18 उठकर इधर आ जाएगा तो 0 में प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 18 बन जाएगा, और ये हो गया हमारा 9d। तो ये हो गया हमारा 18 और ये हो गया 9d। ये 9 फालतू है, इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। 18/9 करेंगे तो ये d के बराबर आ जाएगा। 9 2 18 होता है, तो d हमारा आ गया 2। खेल खत्म। थर्ड पार्ट पे बढ़िए, ठीक है। थर्ड पार्ट, सो इन थर्ड पार्ट वी हैव A नहीं पता, A क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। D हमें पता है -3 है, N हमें पता है 18 है, और हमें पता है AN कितना है -5। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अगेन फॉर्मूला लिखिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। पहले ही बता दूं फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपको फॉर्मूला रटाने के लिए है और कुछ नहीं। AN की जगह पे -5 रखा आपने, A की जगह पे आपने क्वेश्चन मार्क है तो A ही रखा, N की जगह पे आपने 18 रख दिया, -1 फॉर्मूले का है, और D भी आपको दिया हुआ है। D कितना दिया हुआ है, आपको दिया है -3, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में होता है D, याद रखिए इस ब्रैकेट के। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 18 में से 1 गया 17 गुणा -3 -5, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, सिंपल -5 यहीं पे रखा, A प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। 17 का टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरत नहीं है खैर उसकी, ठीक है। 51 आ गया।
सो ये 51 फालतू है, ये इधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो -5 प्लस 51 हो गया, माइनस वाला उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ए की वैल्यू मिल गई हमको कितनी, ए की वैल्यू मिल गई हमें 46। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 46। चलिए फिर पार्ट 4 पर आइए। इन पार्ट 4 वी हैव a is given -18.9, okay, and d is given to you 2.5, ठीक है, and n is क्वेश्चन मार्क and a n is 3.6। ठीक है, पॉइंट देके घबराइएगा मत, ठीक है, वो सिर्फ पॉइंट है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप देखकर घबरा जाएं। सिंपल जैसे करते हैं वैसे कीजिए। a प्लस एन माइनस वन डी आपने फॉर्मूला लिखा, ए एन की जगह पे कितना दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है, हमने डाल दिया 3.6 ए एन की जगह पर। ठीक है, ए की जगह पे कितना दिया हुआ है, -18.9, वो भी डाल दिया। एन हमें निकालना है तो n-1, और डी हमें दिया हुआ है 2.5। ठीक है भाई, ये आपका एक्स्ट्रा है, इसको लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9। राइट साइड में क्या बचा, n-1 इंटू 2.5। कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, अच्छी कैलकुलेशन है ये। 18.9 में 3.6 जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर हमने 18.9 लिखा और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के 6 लिखा। 9 में 6 जोड़ा तो आ गया 15। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, 9 3 12, और ये हो गया 22.5। कितना हो गया, 22.5। तो यहाँ पे हमने 22.5 लिख दिया, और ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, इधर 2.5 में मल्टीप्लाई किया तो 2.5 आ गया, 1 में मल्टीप्लाई किया तो -2.5 आ गया। अब ये -2.5 इधर भेजिए तो 22.5 प्लस 2.5 हो गया, विच इज़ इक्वल टू अगेन 2.5 n। ओके, तो 22.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, तो 25 कितना आ गया, 25 इज इक्वल टू 2.5 n। ठीक है भाई, तो ये 25 के नीचे आ गया 2.5 इज इक्वल टू n। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लगेगा। ठीक है, 25 25 1 0, कितना आ गया, n इज इक्वल टू 10। अच्छी कैलकुलेशन थी, इसलिए इस वाले पार्ट को, इस पर्टिकुलर पार्ट को मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज इट इज़ नहीं आएगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें एन निकालना होगा, तो कुछ इस तरह की कैलकुलेशन हम लोग करनी पड़ेगी वहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, कि जब आपको एन निकालना होता है तो कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाती है। सिंपल है वैसे, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए फिर 5th पार्ट कीजिए। So in 5th part we have a is equal to 3.5, d is equal to 0, n is equal to 105, and an is equal to question mark. So again an का फॉर्मूला लगाइए, an is equal to a plus n minus 1d। an हमें निकालना है तो यानी रखते हैं, a की जगह पे 3.5 डाल दिया, n की जगह पे 105 डाल दिया, d की जगह पे 0। सो ये हो गया 3.5 प्लस ये तो 104 इंटू 0 हो गया, सो सेकेंड टर्म तो 0 हो गया, सो 3.5 प्लस 0 हो गया, सो आंसर इज 3.5। ओके, सो देयरफॉर an इज इक्वल टू 3.5। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, अब सीधा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, पहले ही मैंने बता दिया है, इसलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से आप समझिए क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। बस ये दो चीज़ अगर आपने निकाल ली, समझ ली, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज। ठीक है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट पार्ट है 2.1 का, MCQ टाइप क्वेश्चन है। उसमें बोला है 30 टर्म ऑफ द AP दिया हुआ है 10, ये है 7, ये है 4 और डेट डेट है। जैसे ही AP दिया जाए फटाक से वहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखिए, फटाक से वहाँ पर D निकालिए, A2 माइनस A1 करके। तो 7 माइनस 10 किया, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कह रहा है ये AP है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ये AP है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोगों ने D निकाल दिया, 7 में से 10 गया तो -3 बचा, D हमें मिल गया है। अब D हमें मिल गया है, A हमें मिल गया है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं इस AP का। अब हमें कुछ भी नहीं निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 30 टर्म बताइए क्या होगा। अब 30 टर्म निकालना है मतलब हमें A30 निकालना है। अब A30 निकालना है मतलब n की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी हो गई है, 30 -1 D। ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी लिख दीजिए यहाँ पर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस
1D, ताकि एग्जामिनर भी खुश हो जाए और आपकी गलती होने की गुंजाइश भी कम हो जाए और आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए। ठीक है, सो A30 हमें निकालना था, तो हमने A + 30 - 1D लिख दिया यहाँ पर। अब A की जगह पे हमने रख दिया 10 और 30 - 1 करेंगे 20 ना, हमेशा एक कम करना होता है, और D की जगह पे हमने रखा -3। ठीक है, सो 10 प्लस माइनस हो गया माइनस, ठीक है, और ये हो गया 87। 10 में से 87 चला गया तो कितना बचा? -77। सो -77 इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, -77। इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई, पार्ट 2 पे करें, पार्ट 2 पे आ जाइए, पार्ट 2 देखिए। सो इन पार्ट 2 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, इस बार हमको 11 टर्म निकालना है और AP आपको गिवन है। AP कितनी दी हुई है? AP दी हुई है -3 - 1/2 एंड 2 एंड सो ऑन। तो ये फ्रैक्शन और पॉइंट देकर घबराने की आदत जो है ना, उसको ख़त्म कर दीजिए। सिंपल आप जो दिया है वो लिखिए यहाँ पर। फ्रैक्शन में है तो क्या हुआ, D निकालना है आपको, A2 - A1 कर देना है आपने। ठीक है, A2 की जगह पे क्या रखा आपने? -1/2 माइनस, और ये फॉर्मूला का माइनस, और साथ में जो आपका टर्म है वो माइनस में, तो उसे भी माइनस रखिए ब्रैकेट्स के साथ। सो -1/2 माइनस माइनस हो गया +3। सो ये हो गया 3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से आधा चला जाएगा तो कितना बचेगा? नहीं आता तो LCM लीजिए। ठीक है, -1 प्लस इसके नीचे 1 मान लिया मतलब नहीं बनता इसका कोई, सिंपल 2.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 6, ठीक है, सिंपल वे में करिए, कभी गलती नहीं करेंगे। 6 में से 1 गया तो 5, तो 5/2 ही रखिएगा। मैं सजेस्ट नहीं करता पॉइंट में रखिएगा, पॉइंट में देख के वैसे भी आप घबरा जाते हैं। ठीक है, सो 5/2 मिल गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 11 टर्म निकालिए। क्या निकालना है आपने? 11th टर्म निकालिए। 11 टर्म निकालने का मतलब है A11 निकालना है। दिस इज माय क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास फॉर्मूला है AN = A + n - 1D। A, ठीक है, A11 निकालना है, मतलब n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 11। A की वैल्यू कितनी दी हुई थी? -3 प्लस, तो ये हो गई 11 - 1, n की जगह पे मैंने 11 डाल दिया, और D हमने कितना निकाला? -5/2। माइनस है प्लस है? प्लस है, ठीक है, +5/2 है, करेक्ट कर लीजिए, यहाँ माइनस नहीं आएगा, इंटू 5/2। ठीक है, तो ये हो गया -3। आराम से सॉल्व कीजिए, पहले ब्रैकेट को ख़त्म कीजिए। ठीक है, 11 में से 1 गया तो बचा 10, 10 × 5/2। अब बॉर्डर मास लगाएंगे तो फिर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ये क्या मल्टीप्लाई में 2 5 × 10, ठीक है, 5 5 × 25, 25 में से 3 गया तो बचा कितना? 22। सो A11 कितना हो गया? 22। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन मिला लो। ऑप्शन कितना दिया हुआ है? ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन B। ओके, तो यहाँ से हमने सीखा कि वो बोले अगर 100वां टर्म निकालो, मतलब A100 निकालना है, तो n की वैल्यू 100 हो गई। अगर वो बोले क्या बोलते हैं 62nd टर्म निकालो, ठीक है, तो 62nd टर्म निकालने का मतलब है कि A62 निकालना है, n की वैल्यू हो गई 62। अगर वो बोल रहा है 42वां टर्म निकालिए, 42nd टर्म निकालिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? A42 निकालना है, n की वैल्यू हो गई 42। क्लियर हो गई बात? चलिए, समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं क्या? हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, और बोल रहा है कि ये AP है और आपको बताना है। तो ये हो गया हमारा 26, बस यही दिया हुआ है ना, 3 टर्म दिए हुए हैं, बस फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म मतलब हमको क्या दिया हुआ है? A हमारे 2 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कितना दिया हुआ है? ये हमें A3 दिया हुआ है ना भाई, ये तो A2 हो जाएगा भाई। ये A1 है, ये A2 है, ये वाला फर्स्ट टर्म है तो A1 है, ये A2 है, और ये क्या है? A3 है। यही तो बात हुई है ना। ये आपका A1 है, और ये आपका A2 है, और ये आपका A3 है। तो हमें A3 दिया हुआ है। A3 कितना दिया हुआ है? 26। अब मुझे बताइए A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A3 को मैं A + n - 1D फॉर्मूला होता है ना, n की जगह पे तो 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 - 1D लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ठीक है, अब आप कहेंगे ये बार बार ये 3 - 1 क्यों? पता ही है, जब 3 - 1 करना सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं, मना नहीं कर रहा, अगली बार से मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, लेकिन वो भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो A + n - 1D का फॉर्मूला हमने यूज़ करा। n की वैल्यू यहाँ पे देखो लिखी हुई है 3 है, जो नीचे लिखी होती है वही तो n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारा A3 है, तो यहाँ पर कंपेयर करोगे दोनों को, तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3 तो है। ओके, n का मतलब होता है पोजीशन, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, समझ रहे हो ना? दिस इज द पोजीशन ऑफ द टर्म जो आप लिख रहे हैं AP के अंदर।
ठीक है। सो ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला लगाया, सो ए प्लस थ्री माइनस वन डी हो गया विच इज इक्वल टू 26। तो ए प्लस टू डी की वैल्यू कितनी होगी 26। अब ए की वैल्यू हमें दी हुई है 2 है, यहाँ पर 2 डाल देंगे, सो ये दिस इज 2 प्लस टू डी इज इक्वल टू 26। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस 2, ये फालतू उधर भेजा तो माइनस का हो गया। सो 2d की वैल्यू हो गई है मेरी कितनी 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई d, दिस इज d, दिस इज d। तो d की वैल्यू हो गई 24/2, तो ये हो गई 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब d की वैल्यू 12 आ गई, हमें क्या निकालना था a2 निकालना था। a2 क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1d, यही तो हो जाएगा। तो यानी कि a प्लस 1d यही हो जाएगा। ठीक है। सो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस d, 2 प्लस डी यानी कि 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 यानी कि 14। सो a2 कितना हो गया 14। ये तो फॉर्मूले से निकाला, वैसे भी लॉजिकल देख लीजिए 12 है ना यहाँ पर। तो a2 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 12, नॉट 12। डी की वैल्यू कितनी आई है, एक मिनट, लेट मी सी 14। 14। सो 14 ऐड करेंगे आप तो कितना मिलेगा यहाँ पर, चेक कर लो एक बार। a इज़ 2, a3 इज़ 26। क्वेश्चन ठीक है, हाँ क्वेश्चन ठीक है। सो a प्लस 2d इज़ 26। a की वैल्यू कितनी डाली आपने 2, ठीक है 24, 2 1 2, 2 2 4, हाँ ठीक है। d इज़ 12। ओके, अब आपको निकालना क्या है a2 निकालना है। a2 निकालने के लिए a प्लस 1d हो गया, ठीक है। a इज़ 2, d इज़ 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो 14, a2 आ गया 14। ओके, 14 क्यों ऐड करेंगे, 14 तो मिलेगा आपको, ठीक है। d कितना मिला था 12, हाँ ठीक है 12 ही है, पहले ठीक लिखा था, यहाँ पर 12 है, ठीक है। सो d अगर आप ऐड करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूले से तो आपको 14 मिला है, लेकिन अगर डायरेक्ट देखेंगे तो 12 जब 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो मतलब a2 14 ही आएगा। और 14 में अगेन आप 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से आपको 26 मिल जाएगा। तो मतलब आप लॉजिकली भी देखेंगे तो ठीक है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब आप समझ चुके होंगे कि AP एक जनरलाइज वे में होता मतलब क्या है। देखिए मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म इसमें फिर से जब आप d जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। ये फॉर्मूला वहीं से बनता है, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर से इसमें अगर आप d जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 3d बन जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन इसी तरीके से करते जाएंगे तो a प्लस n माइनस 1d बन जाएगा, ठीक है। ये जनरलाइज फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए बनाई हुई चीज़ होती है। वो फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। फर्स्ट टर्म ये a है, अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें आप d जोड़ते हैं, ये तो करते हैं, ठीक है। फिर इसमें आप d जोड़ते हैं, भाई इसमें d जोड़ा आपने तो a प्लस टी डी आ गया। फिर इसमें d अगर आप जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है a प्लस, d पहले से है, d और एक जोड़ दिया तो ये क्या हो गया a प्लस 2d हो गया। फिर से इसमें आप d जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये 2d है तो a प्लस 3d बन जाएगा, ठीक है। फिर से इसमें आप d जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है a प्लस 4d बन जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखें ऑब्जर्व करें तो ये मेरा क्या है, ये मेरा a1 था, ये मेरा क्या है a2, ये a3, ये a4 और ये a5, ठीक है। सो a1 अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है a प्लस 0d, ठीक है। और ये कैसे आ रहा है a प्लस एन माइनस 1d वाले फॉर्मूले से। a2 क्या आ रहा है देखिए a प्लस 1d, ये भी क्या यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर a1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 1d। सो ये हो जाएगा a प्लस 0d विच इज़ इक्वल टू a, विच इज़ इक्वल टू a। अब समझ में आया हम लोग a1 को a क्यों लिखते थे, दिस इज़ द रीज़न। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको करूँ तो क्या हो जाएगा a2 इज़ इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1d। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 1d, ठीक है। तो ये देखिए a प्लस डी, यही मिला आपको, देखिए c, ठीक है। इसी तरीके से a प्लस 3 को a प्लस 2d, a4 को a प्लस 3d, a5 को a प्लस 3d। तो इसी तरीके से an को क्या लिखें बताइए, an को क्या लिखेंगे a प्लस एक कम कर दो n माइनस 1d। हमने एक एक कम कराया ना, 5 का 4 बन गया, 4 का 3 बन गया, 3 का 2 बन गया, 2 का 1 बन गया और 1 का 0 बन गया। एक एक कम कर रहे हैं तो n का क्या बन जाएगा n माइनस 1d। लीजिए ये फॉर्मूला बन गया, पढ़े लिखे लोगों ने इसको फॉर्मूला बना दिया। अब मुझे बताइए क्या ये फॉर्मूला वामला कुछ है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्रेंड है। फॉर्मूले का मतलब होता है कि ट्रेंड को पकड़ना, उसको जनरलाइज कर देना, आपका काम आसान हो जाए, ठीक है। अब एग्जाम में आप बैठेंगे नहीं ये सब लगाने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए, ठीक है ना। हमने एक फॉर्मूला कर लिया तैयार, बस बात तो ऐसी है, ठीक है। दिमाग वाले लोगों के लिए ये बता दिया, समझा दिया, बहुत अच्छी बात है, उनकी तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। और जिनको स्कोर करना है केवल, ठीक है ना, उनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब बस ये फॉर्मूला याद रखिए, दैट्स इट,
ठीक है भाई, समझ गए? दोनों को लेके चलना है, ठीक है ना? जिनको समझना है वो समझ लीजिए, जिनको सिर्फ करना है एग्ज़ाम में बस नंबर लाने हैं एट दैट सेट, उसके लिए बहुत बढ़िया बात है। उसके लिए जस्ट एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, दैट सेट। क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं, ठीक है? चलिए फिर, क्योंकि जिस टाइम पे अभी आप हैं उस समय ज़्यादा लॉजिक और ज़्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ना देखें, सिर्फ ये देखें क्वेश्चन सॉल्व होगा, स्कोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना? समझने वाला काम बहुत शुरुआत में होता है, जब आपकी सेशन जस्ट स्टार्ट होता है, जब आपका क्लासेस जब स्टार्ट होती हैं 10th क्लास के अंदर। अभी इस स्टेज पे आप हैं कि जस्ट फोकस कीजिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, दैट्स इट। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, और दिमाग लगाने का ज़्यादा शौक अगर बन रहा हो अभी भी तो ठीक है, फिर आपकी चॉइस है, ठीक है? मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अभी सिर्फ ये टारगेट कीजिए कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लग जाएं, ठीक है? टिप्स पे आ जाएं, स्पीड बन जाए, एक्यूरेसी बन जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएं, और लास्ट में जो 10 दिन मिलेंगे आपको उसमें आप प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हो सके तो, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम लास्ट 3 ईयर्स के पेपर तो ज़रूर लगा लीजिएगा, सो दैट आप उसके पैटर्न से फैमिलियर हो जाएं, तो ताकि आपको टाइम की शॉर्टेज ना पड़े, ठीक है? अभी भी बचे हुए 4-5 दिन में जो जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एटलीस्ट 11 तारीख तक तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि 15 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? 15 को इंग्लिश का पेपर है आपका, है ना? तो 11 तक तो एटलीस्ट पढ़ ही सकते हैं मैथ्स को, और फिर गैप डेज में ही पढ़ सकते हैं कि 2-2 दिन। साइंस वाले में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, साइंस में 4-5 दिन की छुट्टी है मात्र, उसमें साइंस में ही ध्यान दीजिए। बाकी जो पेपर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि 2-2 दिन दे सकते हैं, कम से कम एक चैप्टर, 2 चैप्टर, एक चैप्टर, एक मतलब पर डे एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ही सकते हैं एनसीईआरटी के। इसलिए मैं कह रहा हूँ एट द लास्ट आप बस एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना? अब जो 10 दिन की छुट्टी मिलेंगी, जो भी चैप्टर बच जाएंगे आप वहाँ सॉल्व कीजिए, और वहाँ के जो 10 में से 5 दिन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए रखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मत लगाइए आप, पिछले पिछले 3 साल के भी लगा लेंगे तो काफ़ी है, और फुल पेपर लगाइए आप, ठीक है, उसमें, ताकि आपको पैटर्न के साथ फैमिलियर हो जाए, ठीक है? कि आपको पता लग जाए कि हाँ पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे मैं एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करूँगा, वो वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है ना, इन इन कमिंग क्लासेस। अभी फ़िलहाल हमारा टारगेट ये है कि हम सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है? चलिए टाइम वेस्ट नहीं करिए, पार्ट 2 पे आ जाइए। पार्ट 2 देखिए भाई, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, एक डैश लगा हुआ है, एक 13 है, फिर से एक डैश है, और फिर 3 है। तो पहले मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर A1, और ये क्या दिया हुआ है, दिस इज़ योर A2, यहाँ पर क्या होगा A3, और ये क्या दिया हुआ है A4, ठीक है भाई? क्वेश्चन में सीधी बात है कि मेरे को A1 नहीं पता, मुझे निकालना है, मतलब ए मुझे निकालना है। मुझे क्या पता है, मुझे पता है A2 कितना दिया हुआ है 13, और मुझे क्या पता है A4, तो A4 कितना दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है 3। A2 को मैं क्या लिखूंगा, A+1D, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है? और इसको मैं क्या लिखूंगा, A+3D इज इक्वल टू 3, ठीक है? अब मेरे पास एक ही इक्वेशन आ गई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, एक ही इक्वेशन आ गई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा A+3D इज इक्वल टू 3, दिस इज योर A+1D इज इक्वल टू 13, ठीक है? प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, ठीक है? ए से ए गया तो 3 में से एक गया तो हो गया 2D, और ये हो गया -10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -10/2 विच इज़ इक्वल टू -5, तो D की वैल्यू -5 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, A3 निकालना है। क्या निकालना है मुझे, A3। सो A3 निकालने के लिए A3 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, A3 इज इक्वल टू A+2D, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ए कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए। अच्छा ए भी नहीं पता है आपको, हाँ तो ठीक है ना, ए यहाँ से निकाल दो, डी मिल चुका है ना, डी इज इक्वल टू -5 मिल चुका है। कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो उसमें डाल दो, लेट से मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है? सो A+-5 इज इक्वल टू 13, सो A-5 इज इक्वल टू 13, सो A इज इक्वल टू 13 + 5, A इज इक्वल टू 18। सो ए कितना मिल गया, 18, तो पहला काम तो हो गया, ए मिल गया हमें, कितना मिल गया, 18, पहला हो गया। अब ए थ्री निकालना है, वहाँ पे ए रख लो 13 + 2 × डी कितना है, -5, सो दिस इज 13 - 10 विच इज़ इक्वल टू 3, सो A3 भी मिल गया हमें 3। क्लियर होगी बात, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल, समझ गए भाई? कोई डाउट है तो बताओ। सेकंड पार्ट था नहीं, सही किया है, चेक कर लो एक बार यार। A4 इज़ 3 ना, हाँ ठीक है, A4 इज़ 3, ओके, देन A2 इज़ 13 ही है, हाँ ठीक है, A+D 13,
तो डी कितना आ गया, डी आ गया -5, ये भी ठीक है। तो ए कितना आ गया, ए आ गया 18, ये भी ठीक है। हाँ यहाँ पर 18 डालो भाई, 13 नहीं 18। ठीक है 18, 18 - 10 कितना हो गया, 18 - 10 इज़ 8। सो A3 कितना आ गया, 8। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी आप एनसीईआरटी सॉल्व करें तो एक बार अपने आंसर को टैली ज़रूर कर लें पीछे से। ठीक है, पता चला आप करते चले जा रहे हैं, आंसर मैच ही नहीं करे तो फ़ायदा क्या करने का। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए आपकी, कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं। ठीक है ना, लेकिन आप उन गलतियों को कम करें, कोशिश करें कि वो ना हो, तो प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें सारी आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, पार्ट 3 देखते हैं। So in part 3 we have 5 dash dash 9 1/2। ठीक है, इसको मैं ठीक तो यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है बताइए भाई, a इज़ गिवन टू यू 5, और क्या दिया हुआ है, ये आपका a1 था, ये आपका सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, और ये आपका फोर्थ टर्म, यानी कि a4 इज़ गिवन टू यू 9 1/2, यही दिया है ना। तो इसको ठीक से लिखिए, कितना हो गया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 18 + 1 किया तो 19/2 दिया हुआ है। सो a + 4d को क्या लिखेंगे हम लोग, a + 3d। a की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया 5 + 3d = 19/2। ओके, सो 3d = 19/2 -5 कर दिया, उधर भेज दिया इसको, तो नीचे इसके 1 मानकर एलसीएम ले लिया, 2 आ गया एलसीएम, 19 - 10 हो गया, ये कितना आ गया 9/2। सो 3d कितना आ गया 9/2। अब हमें d निकालना है, तो d कितना आ जाएगा 9/6, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 9/6, कट शॉर्ट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 = 9, 3 2 = 6। सो d कितना आ गया 3/2। अब हमें d मिल गया, हमें निकालना क्या क्या है, देखिए भाई यहीं मैं निकालता हूँ डायरेक्ट। a2 निकालना है, तो a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, a + 1d लिखेंगे। a + 1d लिखने का मतलब है a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 3/2। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 2, 2 5 = 10 + 3, तो कितना आ गया 13/2। ठीक है 13/2। अब हमें a3 निकालना है, a3 निकालते हैं। a3 के लिए क्या करेंगे, a + 2d। सो a की जगह पे कितना है 5, 5 + 2 × 3/2, d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 गया तो कितना बचा 5 + 3, 5 + 3 = 8, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 13/2। सिंपल, समझ गए। तो ये हमें a2 मिल गया और ये हमें a3 भी मिल गया। ठीक है भाई, क्लियर। चलें आगे, चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। इन फोर्थ पार्ट वी हैव -4, 1 2 3 4 डैश हैं और फिर 6 है। तो ये हो गया आपका a1, दिस इज़ योर a2, दिस इज़ योर a3, दिस इज़ योर a4, दिस इज़ योर a5 एंड दिस इज़ योर a6। तो बताइए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है a इज़ -4, a1 को हम a लिखते हैं, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और a6 कितना दिया हुआ है 6, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। a6 को हम लोग क्या लिखेंगे, a + 5d = 6। a की वैल्यू -4 है, डाल दिया यहाँ पर, 5d = 6। सो 5d की वैल्यू कितनी हो गई, 6 + 4, तो ये हो गया 10। सो 5d आ गया 10, तो d कितना आ गया, d आ गया 2। ठीक है, d 2 आ गया है। अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से, तो फटाफट बताइए मुझे a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। a2 हो जाएगा a + 1d। a + 1d का मतलब क्या होता है, a दिया है -4 और d कितना निकला है आपका, d है 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया -2, तो ये हमको मिल गया -2। क्लियर, सब निकाल सकते हैं इसी तरीके से आप। चलिए फिर a3 निकाल के बताइए। अगेन a + 3 को हम लिखेंगे a + 2d, a की वैल्यू है -4 प्लस d की वैल्यू है 2 × d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया -4 + 4 = 0, तो a3 आ गया हमारा 0। ठीक है, अब इसी तरीके से a4 बताइए क्या होगा। a4 को हम क्या लिखेंगे, a + 3d। सो दिस इज a इज़ -4 + 3 × 2। ठीक है, कितना हो गया 6 - 4, -4 + 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2।
2। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूले पे कमांड बनाने के लिए कर रहे हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको डी मिल चुका है। यहाँ पे डी हो गया 2, तो फर्स्ट टर्म में डी जोड़ा, कितना आ गया -2, -2 में डी जोड़ा 0 आ गया, और 0 में 2 जोड़ा 2 आ गया, और 2 में डी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 में डी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब समझे आप? ठीक है, अब आप इतना तसल्ली हो गई आपको कि हाँ भाई शॉर्टकट से भी तो यही आ रहा है कि वैसे ही करना है, बिल्कुल करना है। वो आपको दिखाने के लिए बताया कि फॉर्मूला भी देख लीजिए भाई, फॉर्मूला भी ट्रेंड से आया, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है ना, हमारे शॉर्टकट्स को भी जस्टिफाई कर रहा है। और दूसरी बात यह है कम से कम आपको फॉर्मूला याद करना, अब फॉर्मूला याद है आपको। ठीक है, क्लियर है ना? और एग्ज़ाम में आपको सोचना नहीं है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, बस शुरुआत कर दीजिए, बस पेन उठाइए, आपका क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। देयर आर सो मैनी वेज टू सॉल्व मैथ्स, ये भी चीज़ ध्यान रखिए। बस आप किस में कन्वीनियंस फील कर रहे हैं वो तरीका आप अपनाइए। लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। एक डैश है, फिर 38 है, फिर डैश है, फिर डैश है, फिर डैश है, और फिर 22 है। बताइए क्या दिया हुआ है? A1 नहीं पता, ये कितना दिया हुआ है A2, A3 नहीं पता, A4 नहीं पता, A5 नहीं पता, और क्या पता है A6 पता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है आपको? A2 इज़ 38, तो A2 को क्या लिखेंगे हम लोग? A प्लस 1D इज इक्वल टू 38। ठीक है, A प्लस 1D इज इक्वल टू 38, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और क्या दिया है? A6 दिया है कितना? 22, सो A प्लस 5D इज इक्वल टू 22, सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। सो A प्लस 1D लिखा हमने इज इक्वल टू 38, और A प्लस 5D लिखा हमने 22, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, दिस विल कैंसिल आउट। 1 में से 5 गया तो -4D बचा, और यहाँ पे 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ठीक है, सो D की वैल्यू आ गई यहाँ पर -4। अब देखिए D की वैल्यू कितनी आ गई है? -4। A plus D is 38, okay, A6 is 22 ना, नॉट 22 नहीं है, एक मिनट क्वेश्चन चेक करो एक बार, 22 नहीं है, -22 है क्या क्वेश्चन में? हाँ, -22 है, चेक कर लो भाई, मेरी PDF में 22 लिखा है, -22 है। ठीक है भाई, -22 है, तो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर लगा लो माइनस, यहाँ भी माइनस लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर लो, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको ऐड कर दो। अब क्या दिक्कत है? 38 और 2 40, 60 हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? D 60 अपॉन -4, सो D कितना आ गया? -15, सो D इज़ -15। ओके, चलिए D -15 आ गया, D -15 आ गया, इस इक्वेशन में डाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, A आ जाएगा। A प्लस -15 इज इक्वल टू 38, सो A -15 इज इक्वल टू 38, सो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, सो ये कितना हो गया? 38 और 10 48, और 5 53, A आ गया 53। A कितना आ गया? 53, भर दीजिए यहाँ पर, A आ गया 53। अब हम डायरेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, कितना आ रहा था? D -15, तो -15 इसमें ऐड किया तो कितना आ गया? 38, 38 में से 53 में से 15 गया तो 38। अब 38 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 28, 28 में से 5 गया तो 23, 23। अब 23 में -15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 23 में से 15 गया तो कितना बचा? 8, और 8 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -7। ठीक है, और -7 में -15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 7 22, माइनस के निशान के साथ। ओके, तो सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऐसे ही भरने हैं। ठीक है, मिनिमम एफर्ट लगाकर, मिनिमम कैलकुलेशन के साथ आप डायरेक्ट करेंगे, बट डी आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये पांचों पार्ट हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, ये पार्ट वाले सारे क्वेश्चन अब हो गए हैं, अब हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन बचे हैं, और अब सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
सो इन क्वेश्चन नंबर 4 विच टर्म ऑफ एन ए पी, एक ए पी है और हमें बताना है ये ए पी है 3 8 13 18 डैश डैश डैश, ये एक ए पी है और हमें बोल रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म। जब बोले ना विच टर्म मतलब हमको एन टर्म निकालना है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? एन की वैल्यू। यानी हमें विच टर्म जब बोलेगा ना विच टर्म, तो समझ जाना कि हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, इज 78 मतलब आगे जाके यहाँ कहीं पे एक टर्म आएगा 78, उसकी पोजीशन बतानी है। लॉजिक समझ गया इसके पीछे का? विच टर्म मतलब इसकी पोजीशन बतानी है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, मान लेते हैं ए एन दिया हुआ है, हमें इसकी पोजीशन नहीं पता है। अगर हमें एन की वैल्यू पता लग जाए तो मान लीजिए एन की वैल्यू है 100, तो हम बता देंगे कि भाई ये ए 100 है, मतलब ये 100वां टर्म है। लॉजिक समझ गया ना, ये क्या क्यों लिख रहे हैं ये सब। ठीक है, तो यानी कि जब नहीं पता उसकी पोजीशन तो वो हमें क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ए एन कितना दिया हुआ है, 78। सो ए एन कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 78। और ए कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ए दिया हुआ है 3। ठीक है, और डी हम निकालेंगे यहाँ से। डी क्या होता है फॉर्मूले से, A2 माइनस A1। तो 8 में से हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो डी हमें मिल गया, ए हमें मिल गया। अब हमें ए एन दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए को हमने ऐसे लिख दिया विच इज़ इक्वल टू 78। ए की वैल्यू है 3, यहाँ पर 3 डाल दिया। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, और डी भी है साथ में, और डी की वैल्यू है 5, वो हमने डाल दी यहाँ पर 78। अब ये फालतू है, इसको उधर भेजेंगे। सो एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। 78 में से 3 गया तो 75 बचा, 75 बचा। सो एन माइनस 1 इंटू में 5 आ गया। सो एन माइनस 1, ये पूरा ब्रैकेट एक साथ है, ये मल्टीप्लाई में फालतू उधर भेजेंगे। 75 अपॉन में 5, 5 का टेबल पढ़ें आप तो ये बन जाएगा 15, 15 पंजे 75, एन माइनस 1। सो एन की वैल्यू हो गई 15 प्लस 1। सो एन की वैल्यू हो गई 16। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर माई A16 इज इक्वल टू 78। ठीक है, मतलब 16th टर्म इज 78। 16th टर्म इज 78। यही पूछ रहा था कि विच टर्म इज 78, तो 16th टर्म इज 78। तो ध्यान रखें जब भी बोलेगा विच टर्म तो मतलब क्या जाना चाहिए कि एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। ध्यान रखिएगा भाई इस चीज़ को। विच टर्म बोले या फिर बोले हाउ मैनी टर्म्स, तब भी आपको एन ही निकालना है। ठीक है, क्लियर? पोजीशन ऑफ द टर्म तब भी एन निकालना है। वो तो हम क्वेश्चन देख ही रहे हैं, हर सारी लैंग्वेज समझ लेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। नाउ क्वेश्चन लॉजिक तो आपको पता ही लग गया है आप क्यों कर रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ कितने टर्म होंगे, मैंने बोला ना हाउ मेनी टर्म्स में भी आपको एन ही निकालना है। ठीक है, अगर पूछता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, तब भी समझ जाइए नंबर ऑफ टर्म निकालना है मतलब तब भी हमें एन ही निकालना है। विच टर्म बोला है तब भी हमें एन टर्म, हाउ मेनी टर्म बोला तब भी हमें एन टर्म, और विच नंबर ऑफ टर्म बोला तब भी हमें एन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट पार्ट फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक एपी दिया हुआ है 7, 13, 19, और ये जो लास्ट में जो लिखा होता है इस तरीके से ये हमारा हमेशा ए एन होता है। सो ए एन को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कई बार लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको वर्ड यूज़ करते हैं। तो ए एन, ठीक है, ए पी के जो लास्ट में लिखा है वो आपका ए एन, ये भी आप ध्यान रखें। सो ए एन कितना दिया हुआ है 205, बिल्कुल सेम करने का तरीका वही है। ठीक है, ए कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ए इज़ 7। डी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से A2 माइनस A1 करके, यानी कि 13 में से 7 गया तो बचा 6, तो डी की वैल्यू मिल गई 6। अब ए एन को हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन को लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 205। ए की वैल्यू 7 डाल दी हमने, एन हमें निकालना है। ठीक है, डी की वैल्यू हो गई 6 इज इक्वल टू 205। ठीक है भाई, ये फालतू है करने का, कैलकुलेशन का तरीका सेम रहेगा, हर बार वही सेम काम करेंगे, आप बोर हो जाएंगे एक टाइम के बाद। 205 में से 7 गया तो कितना बचा, 198 बचा। ठीक है भाई, सो n माइनस 1 निकालना है, ये 6 फालतू उधर भेजेंगे तो 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 6 तियाँ हो गया 33। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33,
n इज इक्वल टू 34 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 33 में 1 जुड़ेगा तो 34 आ जाएगा। समझ गए आप? सो देयरफॉर कितने टर्म हुए इसमें? 34 टर्म्स आर देयर, 34 टर्म्स आर देयर इन AP। खेल खत्म हो गया इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं? 34 टर्म है टोटल, क्योंकि ये लास्ट में दिया था ना। देखिए, यानी कि इसकी पोजीशन क्या आ गई? इसकी पोजीशन A34 आ गई। अब ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका आगे तो कोई AP खत्म हो गई है, बंद हो गई है, तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म है, इसकी पोजीशन और कितनी है? 34। तो मतलब ऐसे बीच में कितने टर्म्स आएंगे? 34 टर्म्स आएंगे। यही पूछ रहा था, हाउ मेनी टर्म्स। क्लियर हो गई बात? पार्ट टू देखिए भाई, 18 है इस बार। डराने के लिए आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है ताकि आपको मुश्किल लगने लगे, और आपको लगेगा भी मुश्किल, लेकिन लगना नहीं चाहिए मुश्किल। क्या दिया हुआ है हमको? लास्ट टर्म दिया है, मतलब an दिया है। an कितना दिया हुआ है? -47। ठीक है, फॉर्मूला लगाया आपने a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू -47। अब आपको a चाहिए, a आपके सामने ये रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका a हो गया, d आपको निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे a2 माइनस a1। अब यहाँ पर 15 1/2 है, -18 है, तो अब डायरेक्ट मत कीजिए इसको, यहाँ पे फ्रैक्शन को चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा 31/2 -18 और नीचे हो गया 1। नाउ टेक एलसीएम। ये तो आता है ना भाई, 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 आया, 30 जो भी आया उसमें +1 ऐड कर दो। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। एलसीएम लिया 2, तो 31 माइनस 36 हो गया, ये हो गया -5/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2। अब डी की वैल्यू -5/2 है, ए की वैल्यू कितनी है? 18। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 18 रखी, एन तो हमें निकालना है, डी की वैल्यू -5/2 रख दी विद अ माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन भी है, इज इक्वल टू -47। अगेन वही काम, ये फालतू उधर भेजा हमने, तो n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47, ये उधर जाएगा तो -18। 47 में तो जोड़ा 57 आ गया, 57 में 8 जोड़ा तो 65 आ गया। ठीक है, -65 आ गया जोड़ने पर। सो n-1 इंटू -5/2, तो ये कितना हो गया भाई? n-1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो -65 अपॉन -5/2। अब ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -65 इंटू में 2/-5, माइनस से माइनस चला गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आ गया। सो n-1 इज इक्वल टू 26। सो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 27। इसका मतलब कितने टर्म्स है टोटल? देयरफॉर देयर आर 27 टर्म्स इन गिवन AP। तो गिवन AP में कितने टर्म्स हैं? 27 टर्म्स हैं। सिंपल, समझ में आ गया? कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ईजी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, लेकिन ठीक है बता रहा हूँ, मज़ा आ रहा है तो बता रहा हूँ। ठीक है, समझ लीजिए, जिनको नहीं आता वो देख लीजिए कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी AP के अंदर। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से कीजिए। तो आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द रेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपके सर के ऊपर से जाने वाली हैं सारी चीज़ें। इसलिए 1 घंटा लगाइए इसके अंदर, 1 घंटे के अंदर ये 5 सवाल सॉल्व कीजिए, देन यू कैन सी द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म कर देंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल वैसे? टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 16 18 20, ओके 20 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, कोशिश करेंगे अगले पार्ट में पूरे ये ख़त्म कर दें, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसको कर ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। इसको अभी जो 4-5 क्वेश्चन करें हैं, इसको एक सेटिंग में कर लीजिएगा, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, लगाइए, और AP आपके ये कम से कम ये 5 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, और बाकी सारे इसी पर बेस्ड हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। 2-3 सवाल में अगर कुछ नया होगा तो होगा, बाकी सब में यही काम आपको करना है। तो इसलिए अच्छे से 1 घंटा लगाइए, ये 5 क्वेश्चन पर अच्छे से कमांड बनाइए, लॉजिक सारे समझ लिए जो मैंने बताए हैं इस क्लास में, कि n का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है, n टर्म का असली मतलब क्या है, लास्ट टर्म का मतलब क्या है, ठीक है, और n हमें कब निकालना है, विच टर्म बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म बोल रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म बोल रहा है, तो उसको n बोलते हैं। n क्यों बोलते हैं उसका वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, पूरा विजन क्लियर है, तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। रिवाइज कीजिए, सब समझ में आएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाकी क्वेश्चन वहीं करेंगे, चलिए।